क्वेश्चन नंबर 11 इन ब्रैकेट -37 इंटू इन ब्रैकेट -7 प्लस इन ब्रैकेट -37 इंटू इन ब्रैकेट -3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। माने इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो गिवन है क्वेश्चन क्या गिवन है, इन ब्रैकेट -37 ब्रैकेट क्लोज इंटू इन स्मॉल ब्रैकेट -7 ब्रैकेट क्लोज प्लस इन स्मॉल ब्रैकेट -37 ब्रैकेट क्लोज इंटू इन स्मॉल ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल। अब देखिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसमें 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया। तो दोनों टर्म में देखिए कॉमन भी है। इसका मतलब कौन सा लॉ यूज होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इसको यूज किया जाएगा। तो जब यूज किया जाएगा तो यहां पर दोनों में देखिए कॉमन क्या है, -37 कॉमन है। कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर जो बचेगा बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि उसमें भी ब्रैकेट्स है, इनटू बिग ब्रैकेट। तो फर्स्ट में देखिए -37 कॉमन हो गया तो क्या बचा, -7 बचा, तो -7 राइट कर लिया। फिर प्लस के बाद सेकेंड टर्म है, इसमें -37 कॉमन हो गया तो क्या बचा, -3 बच गया, तो प्लस -3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल -37। अब देखिए बिग ब्रैकेट के अंदर के स्मॉल ब्रैकेट आप ओपन कर लें तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा, ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 ये हो गया। अब बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -37 बिग ब्रैकेट में देखें तो -7 -3 दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, सीधे ऐड कर लीजिए। 7 3 10 हो गया, माइनस के हैं इसलिए माइनस का 10 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 37 और 10 का मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम 37 आएगा और 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे, तो प्लस का 370, तो प्लस लगाने की नीड नहीं है तो 370 आ गया। अब इसमें देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ 370, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, टिक कर दिया आपने। अब क्वेश्चन नंबर है 12 इन ब्रैकेट -25 इंटू 8 प्लस इन ब्रैकेट -25 इंटू 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इनमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको देखने के लिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन स्मॉल ब्रैकेट -25 ब्रैकेट क्लोज इंटू 8 प्लस इन स्मॉल ब्रैकेट -25 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2, इसको सॉल्व करना है तो दोनों में देखिए कॉमन है, इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। कौन सा यूज होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके अकॉर्डिंग चूंकि उसी में कॉमन लिया जाता है तो इक्वल हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, -25, तो -25 आपने कॉमन ले लिया इनटू अदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो फर्स्ट टर्म में देख लें -25 कॉमन हो गया, 8 बचा। अब प्लस के बाद में -25 कॉमन हो गया, क्या बचा, 2, ये राइट कर लिया, इक्वल हो जाएगा -25 इंटू 8 और प्लस 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, -25 और 10 का मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई -25 10 जा 250, यही आंसर हो गया। तो -250 आ गया। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन में लिखा है -250, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 इन स्मॉल ब्रैकेट -9 ब्रैकेट क्लोज माइनस इन स्मॉल ब्रैकेट -6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसको देख लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है पहले राइट कर लें, तो -9 ब्रैकेट में फिर माइनस इन ब्रैकेट -6। देखिए अब इसमें जैसे ब्रैकेट पहले ओपन कर लें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -9 है, तो चूंकि इसके बिफोर प्लस है तो जो साइन है वही बना रहेगा, तो माइनस का 9 बना रहेगा, और इसके बिफोर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। या माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +6। अब इन दोनों को देखिए सॉल्व करेंगे तो -9 + 6 दोनों अपोजिट साइन में है, ये 9 माइनस में है, 6 प्लस में है, अपोजिट साइन में है। तो जब अपोजिट साइन में है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9 में 6 माइनस करेंगे 3 आएगा, माइनस का बड़ा नंबर इसलिए माइनस का 3 आ गया।
कितना आ गया -3, यही आंसर हो गया। अब इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन में लिखा है -3, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच लेस देन -2 इज -8। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है। सबसे पहले देखें ध्यान से, हाउ मच लेस देन, हाउ मच लेस कितना कम है, देन -2 किससे, -2 से, -2 से कितना कम है। हाउ मच लेस देन -2 इज -8। और वो जो जितना कम है इज -8, वो -8 है। कितना कम है, उतना कम करें तो वो किसके, -8 हो जाएगा। तो हाउ मच लेस कितना कम है, लेस देन -2, -2 से वो कितना कम है। तो वो जो कम करेंगे, वो कम करने के बाद में, कम करने के बाद में तो जब कम किया जाएगा, तो कम करने के -2 से जब उतना कम किया जाएगा तो वो -8 हो जाएगा। तो वो कितना कम है, ये चीज पूछ रहा है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है आपका, हाउ मच लेस देन, लेस, हाउ मच लेस देन -2 इज 8, ये आपका क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। हाउ मच लेस देन -2, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, ऐसे आप राइट कर लें, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, कि कितना कम है वो आपने एक सिलेक्ट कर लिया। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, रिक्वायर्ड नंबर बी माइनस रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स। ये आपने लेट कर लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो एक्स सिलेक्ट किया है तो एक्स की हमें वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वही आंसर हो जाएगा जो नंबर पूछा जा रहा है। तो अब वो एक्स की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, जब इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या कहा गया, हाउ मच लेस देन -2, माने लेस फ्रॉम -2, -2 से कितना कम करें कि 8 हो जाए, कितना आ जाए, 8 आ जाए, ये ना -8 आए, -2 इज -8, कि -8 आ जाए। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, किससे कम करना है, -2 से, तो -2 को हम पहले रखेंगे। इससे कम करना है, कितना कम करना है, x, जो लेट किया आपने, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, माने x, हाउ मच लेस कितना कम करें, तो कितना कम करें, तो x कम करें, यही रिक्वायर्ड नंबर लिया गया है। किससे, देन -2 से हम अगर x कम कर दें तो ये किसके इक्वल होगा, -8 के इक्वल होगा। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लें, तो देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या होगा इसमें, कि -2 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, और फिर -2 -x इक्वल टू -8, चाहे जैसे आप कर दें। जैसे -x है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि -x, चूंकि x की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो अगर इसको हम ट्रांसपोज कर दें उधर, अगर इसको हम ट्रांसपोज कर दें, सपोज करिए इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, किसको, -2 को, इसको भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे इसको मान लो सपोज करिए ट्रांसपोज किया -x को, तो ये हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, तो सीधे x की वैल्यू जो लेफ्ट साइड में होगी वही x की वैल्यू हो जाएगी। तो -x को ट्रांसपोज कर दिया, प्लस का x हो गया। तो अब यहाँ लेफ्ट साइड में -2 ऑलरेडी है, और इसको जब ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो ये -8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा। -8 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज किया है तो ये प्लस का 8 हो गया, -x को राइट साइड में ट्रांसपोज किया है तो प्लस का x हो गया। तो ये आपको हो गया x इक्वल, अब ये दोनों सॉल्व करें तो ये अपोजिट साइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस का 6 आ गया। क्या आ गया, प्लस का 6। अगर सपोज करिए सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करते कि जैसे ये आपका के -2 - x इक्वल टू है -8 है, आपने x को इसी साइड रखा, लेफ्ट साइड में रखा, तो -x इक्वल टू क्या हो जाता, राइट साइड में आपका -8 है, -2 को उधर ट्रांसपोज कर देते तो प्लस का 2 हो जाता।
तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर -8 + 2, तो दोनों अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 में 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस का बड़ा नंबर इसलिए माइनस का 6 आ गया। और दोनों साइड में माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 6, तब 6 आ जाता, फिर भी ऐसे भी 6 आ गया, तो x इक्वल टू 6 आ गया। तो अब हम देख लें कि यही आंसर हो गया, माने कितना उसमें कितना लेस है, हाउ मच लेस देन -2, माने -2 से कितना कम है कि कम करने पर कितना कम किया जाए कि कितना आ जाए, -8 आ जाए। तो अब कितना कम किया जा रहा है, 6, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, तो ए इज करेक्ट ऑप्शन।